आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जबरदस्त ये सीरीज जिसमें से पहला टेस्ट मैच जीत कर दूसरा टेस्ट मैच में आए हैं, जहां पे दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत ही जबरदस्त जीत था श्रीलंका के खिलाफ। और वहां पे दो टेस्ट मैचेस की सीरीज में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे आप मोमेंटम ना गवाए, और पहला टेस्ट मैच जितना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना भी देखे तो टेस्ट सीरीज छोटा होता हुआ जाता है। और वहां पे श्रीलंका के पास मौका है कि आखिर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अभी भी अगर जो बाकी टेस्ट मैचेस बचे हुए हैं उनमें से अगर आप जीत हासिल करते तो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, और वही दक्षिण अफ्रीका को करना पड़ेगा इन तीन टेस्ट मैचेस में। लेकिन जो आज शुरुआत था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खेमे में कुछ चोटिल खिलाड़ी भी देखे जिसके कारण बदलाव करना पड़ा। एक बल्लेबाज है रायन रिकल्टन, वही दिखे तो वाइन मोल्जा और क्वेड्जे नहीं खेले, जिसके जगह पे एक गेंदबाज डेन पैटरसन लाए थे। लेकिन जो शुरुआत था वहां पे कुछ लड़खड़ाती हुई शुरुआत, अब अगर देखें तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर, क्योंकि माकरम ने कुछ शॉट्स जबरदस्त लगाए थे। जो शुरुआत विश्व फर्नांडो और असिता फर्नांडो ने शुरुआत किया था स्पेल का। असिता फर्नांडो अपने स्पेल का पहले ही गेंद में जबरदस्त अंदाज में ओवर द विकेट आकर अंदर आती हुई गेंद, और वहां पे कहीं ना कहीं टोनी डे जॉर्जी को फुल लेंथ डिलीवरी, और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। आखिर में रिव्यू लिया गया और इंपैक्ट भी अंपायर्स कॉल था, और वहां पे विकेट से भी अंपायर्स कॉल था जो हिट कर रहा था। तो वहां पे कहीं ना कहीं निराशाजनक ये निर्णय साबित हुआ टोनी डे जॉर्जी के लिए। लेकिन जो शुरुआत था, जबरदस्त शुरुआत श्रीलंका के गेंदबाजों द्वारा। फिर जब लहिरू कुमारा आए, लहिरू कुमारा ने आकर अपने पहले स्पेल में जो 4-5 ओवर का स्पेल किया था, जबरदस्त गेंदबाजी वहां पे दिखा। वो तेज तरार गेंदबाज, वो थोड़ा बहुत हल्का स्विंग, वो पेस दिखा, वो लेंथ को हिट करते हुए दिखाई दिया, वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया। अगर आप देखें तो माकरम को आगे की गेंद वहां पे स्ट्रेट ड्राइव करने गए और वहां पे पेस में बीट हो गए, जिसके कारण सीधा स्टंप पे चौका लगा। फिर ट्रिस्टन स्टब्स है, ट्रिस्टन स्टब्स ने कहीं ना कहीं बैकफुट पंच खेलने की कोशिश में वहां पे हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वहां पे एज, और वहां पे कैच कीपर द्वारा, और वहां पे जो 3 विकेट गए थे 44 रन पे, कहीं ना कहीं वहां पे महत्वपूर्ण वो स्पेल करके गए थे। फिर प्रभात जयसूर्या ने लगातार उनसे स्पिनर से गेंदबाजी करवाई, और वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश थी कि स्पिनर्स के क्या विकेट चटका पाते हैं, क्या दूसरे एंड से तेज गेंदबाजों को लगाकर रखे, रोटेशन में रोटेट करे, और वहां पे स्पिनर्स को एक छोर से गेंदबाजी करने को सौंप दिया था। लेकिन प्रभात जयसूर्या ने भी अच्छी खासी स्पेल की, आज बहुत लंबा स्पेल्स दिए, तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत रेस्ट करवाया था। हालांकि 29 ओवर डाल चुके थे आज के दिन, अगर देखें तो प्रभात जयसूर्या ने आखिर में एक सफलता भी मिला, जो कि डेविड बेडिंगम का विकेट मिला। लेकिन उससे पहले जो कारनामा किया कप्तान टेम्बा बबूमा ने, और वहां पे देखे तो रायन रिकल्टन, जो इस टेस्ट मैच में मौका मिल रहा था, वो जो प्रदर्शन 44 पे 3 विकेट गिरने के बाद जो वापसी करवाई दोनों बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं कुछ मौके भी गंवाए। आज लगभग देखे तो 4 कैचेस छूटे श्रीलंकाई खिलाड़ियों से, जहां पे विश्वा फर्नांडो, असिता फर्नांडो, भाई दिनेश चंडीमल से भी कैचेस पकड़े। 2-3 तो आसान नहीं, लगभग कैच पकड़ने वाले थे, और एक असिता फर्नांडो का लगभग 50-50 चांसेस था। लेकिन कहीं ना कहीं रायन रिकल्टन को भी मौका मिला, डेविड बेडिंगम को भी मौका मिला, और वही सेटअप में गेंदबाजी करते गए। गेंदबाज भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन जो मिडिल सेशन रहा, दूसरा सेशन जो रहा, वहां पे कहीं ना कहीं डोमिनेट किया। 95-97 रन गए, और वहां पे कहीं ना कहीं टी से ठीक पहले बबूमा का विकेट गया। वही लेंथ जो बाउंसर डाला था, डाउन द लेग जा रहा था, और वहां पे कहीं ना कहीं देखे तो कीपर के ऊपर से मारने की, फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश में वहां पे फिर से वही ग्लव्स पे थोड़ा बहुत हल्का लगा, और उछला, और वहां पे कैच कीपर ने पकड़ा। और जहां पे वो सेटअप किया था, लहिरू कुमारा ने भी पहले टेस्ट मैच में ये किया था, आखिर में नोबल में साबित हुआ था। लेकिन इस मैच में बबूमा को सीधा फर्नांडो ने चलता किया, जबरदस्त वो गेंद लेंथ को हिट किया, और वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया टेम्बा बबूमा। उससे पहले तो अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे बबूमा, अच्छा खासा कट, कवर ड्राइव्स, वहां पे स्ट्रेट ड्राइव दिख रहा था, जबरदस्त पंच दिख रहा था, और अच्छा खासा तेज तरह रन बटोर रहे थे टेम्बा बबूमा, जिसमें से 109 गेंदों में 78 रन। लेकिन जब अर्शदीप पारी के लिए लगभग देखे तो 57 गेंदों में अर्शदीप पारी पूरा कर चुके थे। एक छक्का भी जबरदस्त अंदाज में लगाया था, चौके तो लगा ही रहे थे, और 78 रन की पारी। और इन तीन टेस्ट इनिंग्स में देखे तो इस सीरीज में लगातार अर्शदीप पारी एक शतक, 270 प्लस रन
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। कप्तान ने जो वापसी की रवाया 1.5-2 महीने बाद मैच में वापसी किए मैदान में, तो अच्छी खासी वो इंटेंट दिख रहा है, अच्छा खासा लय में दिख रहा है टेम्बा बाबूमा। आखिरी इनिंग्स अभी भी बाकी है, वहां पे भी कैसा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में अभी भी हाईएस्ट रन गेटर में है, जो कि एक अच्छा खासा खूबसूरत सा ये खेल दिखाया। हालांकि टी से ठीक पहले विकेट अपना गवा बैठे, वरना अच्छा खासा शतक या पारी भी लगा सकते थे इस मैच में, थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाते तो। और वहां पे रायन रिकल्टन को भी दाद देना पड़ेगा, जो स्पिनर्सों को बीच में लगाया था, अच्छी खासी स्पिनर्सों को टैकल किया, तेज गेंदबाज और बीच के ओवर्स को आसानी से सिंगल्स डबल शॉट्स भी जबरदस्त लगाते हुए दिखाई दे। रायन रिकल्टन का पहला शतक, टेस्ट शतक इस मुकाबले में जरा। उससे पहले देखे तो 85-88 रन पे थे वहां पे, जब असिता फर्नांडो ने कैच चुरा था, लहिरू कुमार ने गेंद किया था, थोड़ा बहुत कवर्स की तरफ खेलने गए थे, शॉर्ट मिड ऑफ था, तो वहां पे कैच कहीं ना कहीं पकड़ने का मौका था। फिर देखे तो 98 रन पे विश्व फर्नांडो ने एलबीडब्ल्यू का अपील किया था, अंपायर ने आउट दिया था, वहां पे हल्का सा एज लगा था और रिव्यू के तहत तो बच गए थे रायन रिकल्टन, और आखिर में जाकर शतक या पारी में तब्दील किया, और जो 101 रन बनाकर आखिर में जो तीसरे सेशंस की बात की तो वहां पे डेविड बेडिंगम का विकेट जल्दी जल्दी निकल कर खेलने की कोशिश में प्रभात जयसूर्या ने बोल्ड किया था, लेकिन जो आखिरी सेशन में नए गेंद जब लिए, उससे पहले स्पिनर्स 8-10 ओवर धनंजय डिसिल्वा कप्तान और प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी कर रहे थे, और वही कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्पिनर्सों ने भी विकेट से चटकाए, लेकिन आज पहले दिन का पिच उतना खास टर्न होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अच्छी खासी बाउंस आए थे, कुछ एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, थोड़ा बहुत हल्का स्विंग भी दिख रहा था, लेकिन वो डरबन जैसा पिच खेला नहीं, अच्छी खासी बल्लेबाजों के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी करवाया नए गेंद लेने के बाद, और वहां पे रायन रिकल्टन का विकेट, और आखिरी जो 5-10 मिनट था, आखिरी जो 2-3 ओवर थे, वहां पे महत्वपूर्ण वो स्पेल करके गया, और आखिर में श्रीलंका ने बाजी मारा, जहां पे आखिरी 2 विकेट चटकाए, एक सेट बल्लेबाज। हालांकि देखे तो बबूमा और रायन निकल्टन के बीच 133 रन का पार्टनरशिप, फिर कायल वेरेन के साथ 77 रन की पार्टनरशिप, तो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, ये 2 पार्टनरशिप्स हुए जिसके बदौलत 269 रन तक पहुंच पाए, लेकिन आखिरी जो 2 विकेट गए, रायन निकल्टन 101 रन बनाकर चलते बने, लहिरू कुमारा ने जो स्पेल डाला आखिरी जो नए गेंद के अधीन के आखिर में जाकर, वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वहां पे फिर देखे तो कट खेलने की कोशिश में वहां पे गले पे कैच, और खासतौर पे निशांका का जबरदस्त कैच वो दिखा, 101 रन की जबरदस्त पारी समाप्त किया, वरना कल के दूसरे दिन की शुरुआत अच्छी खासी कर सकते थे, जैसा सेट हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं आते ही मार्को यानसन को बस एक ही ओवर टिकना था, और वही 3 गेंद ही शायद सामना कर पाए, 3-4-5 गेंदे खेले, लेकिन जो आखिरी ओवर में 6 गेंदे थे, वहां पे तीसरे गेंद पे ओवर द विकेट विश्व फर्नांडो ने भी आखिर में दिन के समाप्त में अपना विकेट चटकाया, और क्या अंदर आती हुई, क्या जबरदस्त एंगल से अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा बहुत हल्का बाहर जाता हुआ, और वहां पे लाइन को मिस कर गए, और बैट पैड के अंदर से स्टंप बोल्ड हो गए। लेकिन मार्को यानसन 4 रन बनाकर चले गए, कायल वेरेन अभी भी मौजूद है 48 रन बनाकर, अर्शदीप पारी, उनसे उम्मीद रहेंगी कि और 40-50 प्लस रन क्या बना पाते हैं, क्या आखिरी जो 2-3 विकेट्स बाकी है उनके साथ मिलकर क्या कुछ 50-60 रन से जोड़ पाते हैं या नहीं, इससे ज्यादा जोड़ पाए तो और भी ज्यादा लाभदायक होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर पहले इनिंग्स में रन बटोर सकती है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी वापसी, लहिरू कुमारा का 3 विकेट, जबरदस्त स्पेल, पहला भी स्पेल देखे तो, ये आखिरी स्पेल देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल डाले, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाया, जिसने थोड़ा बहुत दबाव डाला। असिता फर्नांडो की 2 जबरदस्त विकेट्स, एक देखे तो ट्रिस्टन, एक देखे तो खासतौर पे देखे तो टोनी डे जोर्जी को विकेट चटकाया, फिर बबूमा का महत्वपूर्ण विकेट्स कप्तान का। तो कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाजी भी अच्छी खासी रही, सफल रहा, लेकिन जो पार्टनरशिप्स बना था, वही जो मौके कैचेस गवाए थे, तब जाकर कहीं ना कहीं वहां पे मौका मिला दक्षिण अफ्रीका को, या फिर सिनेरियो कुछ अलग ही हो सकता था, शायद आज आखिर में जाते जाते श्रीलंका को भी मौका मिल सकता था बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 259 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान में दक्षिण अफ्रीका भी सोचे कि अच्छा खासा स्कोर बनाए, और वहां पे श्रीलंका भी आखिर में दिन के शेष में आखिरी जो 2 ओवर्स में 2 विकेट चटकाए, वो भी सोचेंगे कि अच्छी खासी समाप्त किया, 7 विकेट्स गए पहले दिन में, तो अच्छा खासा ये बैटल चल रहा है। पहला दिन का मैच जबरदस्त रहा, और दूसरे दिन की शुरुआत कैसे करते ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, और कल 2 और टेस्ट मैचेस रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है, एक है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच शुरुआत होगा,
और फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बीजीटी का बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच, और वो भी पिंक बॉल टेस्ट मैच और डे नाइट टेस्ट मैच, उस पर भी निगाहें रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये फुल पैक्ट अभी फिलहाल मैचेस रहेंगे, टेस्ट मैचेस भी रहेंगे, लीग्स भी रहेंगे, तो भरपूर मौका मिलेगा हमें लुत्फ उठाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।